Kalaignar is Kalaignar. He is a multi-faceted personality, multi-dimensional personality. We do not feel he is no more. We will keep celebrating his birth anniversaries. And without Kalaignar's role, the modern contemporary history of Tamil Nadu cannot be written. He was a great fighter, fighter for social justice, fighter for the development of Tamil language, fighter for the rights of Tamil state, and he played a very great role in shaping the national politics. And since the days of United Front government, UPA 1 government, I had the opportunity to work with Kalaignar. In fact, with the support of Kalaignar, I came to Parliament, Rajya Sabha, unopposed, and I played my role. थैंक यू सर। बंद कर दो, भी वो आए हैं। कलाइgnर एम करुणानिधि साहब को साउथ भारत से आज नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग मिंटो रोड के पास अन्ना कलाइgnर अरिवालम भवन के कैंपस में तमाम राष्ट्रीय लीडर्स सोनिया गांधी, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला साहब, सीताराम येचुरी साहब, डी राजा साहब, तमाम लोग आज उनके 3 जून को आज जयंती के अवसर पर आज लोग आकर माल्यार्पण किए। उसमें हमारे उत्तराखंड से कल्याण सिंह साहब, दिल्ली से ब्रिजभूषण साहब, तमाम एडवोकेट रामाधार ठाकुर साहब, ये तमाम प्रोफेसर सत्येंद्र जी, कामता लाल जी, ये तमाम लोग आज यहाँ माल्यार्पण करने पहुँचे हैं। इनका उद्देश्य क्या था, ये क्या कलाइgnर एम करुणानिधि का क्या सोच था, जो नॉर्थ इंडिया के तमाम हिंदी पट्टी में, नॉर्थ इंडिया के उत्तराखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगह इनकी क्यों डिमांड हो रही है, क्या किए हैं संविधान के लिए, तो उसमें एक ये पहला योगदान था इनका। आर्टिकल 340 में कहीं संविधान में डिफिनेशन नहीं हुआ था, जिसको संविधान 26 जनवरी 1950 को तो लागू हो चुका था। फिर भी इन लोगों ने साउथ भारत से सोशल मूवमेंट के साथी ने कहा कि हम जब तक हमारे लिए आर्टिकल 340 का परिभाषित नहीं होता है संविधान में, तब तक हम लोग चुनाव में 52 के चुनाव में मैं चुनाव में नहीं शामिल होऊंगा। और इसके वजह से इन लोगों ने दिल्ली के पार्लियामेंट, ये दिल्ली के न्यायालय तक भी, सुप्रीम कोर्ट तक भी दरवाज़ा खटखटाने का काम किए, काफ़ी धरना प्रदर्शन संघर्ष करने का काम किया। तब न्यायालय ने कहा कि अब आपको 26 जनवरी 50 को संविधान मिल चुका है, आपका एक ही रास्ता बचता है, वो अमेंडमेंट कराना, यानी संविधान में संशोधन कराना, ये आप कर सकते हैं। तब सारे संविधान के विशेषज्ञों लोगों ने उसके लिए 16 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन होता है और आर्टिकल 340 को पूरा करने के लिए, उसकी सही रूपरेखा देने के लिए आर्टिकल 15(4) और 16(4) जोड़ा गया। और उस पीरियड में शेड्यूल 9 भी आया। उस पीरियड में जो डाउन पीपुल्स के लोग थे उनके लिए भूमि लैंड है फॉर बिल भी पास हुआ। और ये वो उस पीरियड का शुरुआती हुआ। फिर चुनाव होता है 1992 में पार्लियामेंट का, और उसके बाद 29 जनवरी 1953 को एक कमीशन गठित होता है। उसका रिपोर्ट, जिसको काका कालेलकर कहते हैं, उसका रिपोर्ट 30 मार्च 1955 में सबमिट हुआ। फिर भी 10वां संविधान संशोधन करके वो 11/8/1961 को 10वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें 14 अगस्त 1961 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसके माध्यम से 3 जून 1969 को CN नन्ना दुरई साहब का डेथ होता है। उसके बाद 10 फरवरी 1969 को करुणानिधि साहब का CM पद पर सुशोभित हुए। तब अपने स्टेटों में तमिलनाडु में दामोदरन कमीशन गठित करके और उसके बाद सर्वे करा के रिपोर्ट करके और 69% रिजर्वेशन में, जिसमें पिछड़ों को, मोस्ट बैकवर्ड क्लास को, मोस्ट बैकवर्ड क्लास को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, यानी 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु में पास हुआ। और
प्रेशर बनाया गया कि शेड्यूल 9 के तहत ही लागू हो, तब कांग्रेस की सरकार को ऐसा संघर्ष करने के बाद उनकी मजबूरी हुई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दिया तो 69% आज भी तमिलनाडु में प्रमाणित है और वो कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो कोई भी उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आज यही चीज़ नॉर्थ इंडिया में कहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये फार्मूला इनकी आरक्षण मॉडल फार्मूला है। रिप्रेजेंटेशन के सवाल है सोशल जस्टिस के तहत। ये आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में जाना चाहिए, वो आज काम अधूरा है। आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो काम अधूरा है। ये तमाम रिजर्वेशन आज यहाँ 3 जून को हम लोगों ने यहाँ माल्यार्पण करके शपथ लिए। अब ये अखाड़वा आगे जाकर तमाम स्टेटों में जन जागरण करके आने वाला जो पार्लियामेंट का सत्र होगा, आने में जो 7 अगस्त को 7 अगस्त को उनके पुण्यतिथि पर बड़े पैमाने पर हम लोग इकट्ठा होंगे और पार्लियामेंट में जब सत्र चलेगा उसमें हम लोग बाहर आवाज़ उठाएंगे। आज हम लोग ये उम्मीद लेकर आए हैं डीएमके पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन साहब से हम लोग भरोसा कर रहे हैं कि ये आवाज़ सोशल रिप्रेजेंटेशन की आवाज़ पार्लियामेंट में ये आवाज़ गूंजे और ये सवाल हो, अमेंडमेंट हो और लागू हो रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व में एमपी और एमएलए के चुनाव में। बाबूराम एडवोकेट, गाजियाबाद। जननायक कर्पूरी ठाकुर मिशन के हम संस्थापक हैं और जनसंख्या के अनुपात में देश की सभी ताकतों और साधनों में हिस्सेदारी के लिए हम संघर्ष करते आए हैं और 36 साल के संघर्ष के बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि प्राप्त हुई है और हम भारत रत्न की उपाधि के लिए एम करुणानिधि को भी चाहते हैं। और हमारे रामेश्वर ठाकुर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और हम सब लोग एकजुट हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि उत्तर भारत में जनसंख्या के अनुपात में टचेबल जो बैकवर्ड कास्ट है, अति पिछड़ा मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है, उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये हमारा मिशन है, ये हमारा संघर्ष रहेगा और रामेश्वर ठाकुर के नेतृत्व में हम सब लोग आंदोलन करेंगे और आगे को डिमांड करेंगे। मेरा कार्य क्षेत्र तमाम भारत में है, लेकिन मैं देहरादून उत्तराखंड में आवासित हूँ और सोशल जस्टिस की मूवमेंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सामाजिक न्याय के लिए हम संघर्षरत हैं। मेरा सौभाग्य है आज 3 जून को एम करुणानिधि जी जो हमारे सोशल जस्टिस के पूर्व योद्धा हैं, हम उनके जन्मदिन पे मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सामाजिक न्याय आंदोलन टचेबल के दिल्ली प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष हैं और सामाजिक न्याय आंदोलन पर हम लोग काम कर रहे हैं कि दबे कुचले लोगों को जो अपने कार्य पर आधारित हैं, जिनका अपना जो कार्य पेशा है उस आधारित है, उन लोगों को उत्थान के लिए हम लोग पूरे भारतवर्ष में अपना योगदान दे रहे हैं, उसी प्रकार कर रहे हैं ताकि उनका हक जो है बैकवर्ड क्लास का हक उनको मिले और उनको हक दिलाई जाए। और जो के करुणानिधि साहब का जन्मदिन के अवसर पर हम लोग आए हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नेता सुने। हम लोग फॉर्चुनेट हैं, हिंदी में पूरा कि हम इनके जन्मदिन पर हम लोग पूरे ग्रुप बिहार से आए हैं। हाई कोर्ट के वकील साहब हैं, सारा वकील साहब जैसा हम लोग टीचर हैं। आज देश में 2 धाराएं चल रही हैं, एक जो कुछ लोगों को सम्मानित करते हैं और बहुतों को अपमानित करते हैं, जिसका आरएसएस करते हैं, और एक वो धाराएं हैं देश में जो सबों को सम्मान देते हैं। वो धाराएं जो पेरियार साहब का है, करुणानिधि साहब का, स्टालिन साहब का है, और आज पूरे देश इनकी तरफ देख रहा है। मैम, देश में 2 संस्कृति है, एक ब्राह्मण संस्कृति और दूसरा है सर्वन संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति में एक ऊंचा है, दूसरा नीचा है और उनके जन्म से ही ऊंच नीच हो जाते हैं। सर्वन संस्कृति है कि सर्वमेव जयते, जो जैसा कर्म करेंगे उनके हिसाब से उनका इज्जत सम्मान मिलेगा। जिस सर्वन संस्कृति के हमारा देश में बहुत पुराना इतिहास है, भगवान बुद्ध से लेकर के, अशोक से लेकर के, पेरियार साहब और स्टालिन साहब है। हम लोग आज आए हैं कि जो तमिलनाडु में जो ये
सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चला है पूरे देश में चले। हम लोग बिहार हैं, भगवान बुद्ध, अशोक और पेरियार साहब को मानने वाले, स्टालिन साहब को मानने वाले हम लोग सब मिलके आए हैं। और आपके माध्यम से हम स्टालिन साहब को कहना चाहते हैं कि आपके लिए पूरे नॉर्थ इंडिया में लोग मिलने के लिए और आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से और आपके विचारधारा से प्रभावित है, आपके साथ जुड़ कर के पूरे देश में काम करना चाहता है। और आप ही एक ऐसा लीडर हैं और आपके ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसा है जो पूरे देश को एक सम्मान दे सकता है, सबों के लिए सुख शांति दे सकता है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी दे सकता है। यही कहने हम आए हैं आपके माध्यम से। नमस्कार।